अस्करियत पसंदों के हाथों मारे गए सुप्रिंदर कौर के अलखाना से मुलाकात के बाद मनिंदर अजीत भट्टा चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने लाल चौक का दौरा किया और कहा कि सिखों, मुसलमानों या हिंदुओं के दरमियान कोई फिरका हमें तकसीम करने में कभी कामयाब नहीं होगा। JK City न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। सीनियर NC लीडरों देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सोलाटिया के बाहर निकलने को पार्टी के लिए एक बड़ा धचका करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और गांधरबल से साबिक MLA शेख इशफाक जब्बार ने पार्टी क़यादत से कहा कि वो खुद जायजा ले कि सीनियर लीडर क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी। एक वीडियो बयान में इशफाक ने कहा कि पार्टी क़यादत को देखना चाहिए कि सीनियर लीडर पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं, उन्हें इसके पीछे वजूहात पर गौर करना चाहिए। पार्टी रहनुमाओं को इसका संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसा न हो। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी में सीनियर ओहदों पर फाइज कुछ लीडर मायूस हैं और उन्हें पार्टी के अंदर कुछ हलकों के साथ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। JK City न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी थे जम्मू सूबे से और सलातिया जी जो सीनियर लीडर हमारी जमात के थे, मेरा इसमें यही कहना है कि पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि पार्टी लीडरशिप को ये देखना चाहिए कितने बड़े लीडर जो हमारे जम्मू में एक फेस था देवेंद्र सिंह राणा और बहुत ही करीब था हमारी लीडरशिप के, वो क्यों पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और पार्टी लीडरशिप को ये चीज़ें उनका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। शमीम आलम खान सीनियर BJP लीडर, वजीर ममलिकत, चेयरमैन उत्तराखंड हुकूमत दोहरानू ने माघाम और चोगल हंदवारा का दौरा किया। हंदवारा में शमीम आलम खान ने गुलाम नबी मोहम्मद हफीज और सजाद गनी वगैरह से बखी आकर में गुलाम नबी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर तजमुल गनी से मिलने के लिए माघाम का दौरा किया जो जिला कुपवारा के अच्छे समाजी कारकुन है। बाद शमीम आलम खान ने चोगल हंदवारा का दौरा किया। मौके पर जनाब शमीम आलम खान ने कहा कि जम्मू व कश्मीर भारत का ताज है और बगैर सर के कोई जिंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत आर्टिकल 370 हटाता है जो कि BJP हुकूमत का अच्छा फैसला था और 3 तलाक भी हुकूमत में खत्म हो गई। JK City न्यूज़ के लिए सागर रफीक की रिपोर्ट। ये जो दौरा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बुलाना चाहते थे, बात करना चाहते थे। कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, किसान की समस्याएं हैं और कुछ सड़क वगैरह की और छोटे छोटे काम हैं, उसमें कुछ दुश्वारियां आ रही है। मैंने सभी अपने भाइयों से बताया कि कुछ काम उन्होंने दिए भी है करने के लिए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा और अधिकारियों से मुझे उम्मीद भी है कि वे जो है इन कार्यों को बाखूबी करेंगे। मुंबई में मरकजी वजीर बराए अक़लीती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि 2020 और 2021 में हज कोरोना के सबब मुअख्खर हो गया था, लेकिन इस साल भी सऊदी के फैसले पर ही हज मुनहसर है। इसलिए दिल्ली में इस सिलसिले में 21 अक्टूबर को एक नजरसानी मीटिंग का इनेकाद होगा जिसमें वज़ारत खारजा, जिद्दा के सफीर और हिंदुस्तानी सफीरों के साथ अमला की मौजूदगी में हज के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू होगी। एयर इंडिया को टाटा कंपनी को फरोख्त किए जाने के मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एयर इंडिया की फरोख्त से हज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हज की परवाज के उसूल तयशुदा है। 50% आज़मीन को लाने ले जाने का जिम्मा सऊदी एयरलाइंस का है और 50% हिंदुस्तानी आज़मीन को हिंदुस्तानी एयरलाइन सहूलियात मुहैया करती है। इस लिहाज से हिंदुस्तानी एयरलाइंस के लिए टेंडर निकाला जाएगा और इस लिहाज से आज़मीन की आमदोरफ्त को तय किया जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के ऐन मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इतवार की शाम से ही मूसलाधार बारिश हुई। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोट व कंगा ढोरी के पहाड़ों पर इस मौसम की बर्फबारी हुई। अफरोट पर रवा मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई। अफरोट और कंगा ढोरी में 3 इंच बर्फ गिरी। इधर टंगमर्ग से गुलमर्ग तक काफी धुंध रहा है। गुलमर्ग में भी काफी धुंध रही। गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों को लाइट्स इस्तेमाल करने पड़े। गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ लिया। सयाहों का कहना था कि वो अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि उनकी मौजूदगी में गुलमर्ग में बर्फबारी हुई। JK City न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट।
Thank you so much. It's an amazing. मेरा नाम सिमरन पारेख है। हम हैदराबाद तेलंगाना से यहाँ पे आए हैं। हम लोग को लगा नहीं था कि बर्फ़ गिरेगा, पर यहाँ पे जो बर्फ़ गिरा है और ये सब देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है। बहुत लकी है कि हमको यहाँ पे बर्फ़ देखने मिला। कश्मीर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हमने सोचा उससे 10 बार ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो मैं बोलूँगी सबको कंपलसरी यहाँ पे आना ही चाहिए। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।